इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह कहानी उनके लिए है जो आज भी मानते हैं कि भगवान आज भी जीवित हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे एक साधारण सी औरत के घर हनुमान जी ने जन्म लिया। न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई भारी भरकम पूजा, बस एक मां का सच्चा हृदय। और हां, इस कहानी को पूरा सुने बिना अगर आप वीडियो बंद कर देते हैं तो हो सकता है आज भगवान आपसे कुछ कहना चाहते थे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस एक भावना रख रहा हूं। अगर आप हनुमान जी में जरा सा भी विश्वास रखते हैं तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए, क्योंकि भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से होती है। सब्सक्राइब करना कोई दबाव नहीं, पर यह ऐसा है जैसे कहानी के बीच धीरे से कह देना, जय बजरंग बली, और कमेंट में सिर्फ एक ही शब्द लिखिए, जय श्री राम। यह शब्द मेरे लिए नहीं, उस मां के लिए है जिसके घर हनुमान जी ने जन्म लिया। कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप समझ जाएंगे, हनुमान जी सिर्फ राम भक्त नहीं होते, वे मां के रक्षक भी होते हैं। उस गांव के लोग कहते थे, भगवान अमीरों के घर आते हैं, गरीबों के लिए भगवान के पास समय कहां होता है। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक टूटा सा घर था जिसकी दीवारें कच्ची थीं, छत से बरसात टपकती थी और आंगन में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। उसी घर में रहती थी वह औरत। उसका नाम कोई याद नहीं रखता था। लोग उसे बस बेचारी, अभागी या विधवा कहकर पुकारते थे। पति बहुत पहले इस दुनिया से चला गया था, कोई संतान नहीं थी, घर में धन नहीं था और समाज में उसके लिए सम्मान का एक कण भी नहीं था। सुबह आंख खुलते ही उसके सामने दिन भर की चिंता खड़ी हो जाती थी। आज चूल्हा जलेगा या नहीं, आज पेट भरेगा या नहीं। फिर भी उस औरत के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वह सूरज निकलने से पहले उठती, घर के कोने में रखी मिट्टी की छोटी सी दिया जलाती और बिना किसी मंत्र के बस इतना कहती, हे राम, आज भी जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। उसके पास न पूजा की थाली थी, न फूल अगरबत्ती, न शंख, न घंटी। बस था तो एक टूटा हुआ हनुमान जी का चित्र, जिसका एक कोना बरसात में गल चुका था। वह रोज उस चित्र को गीले कपड़े से पोंछती, मानो किसी जीवित व्यक्ति के चेहरे से धूल हटा रही हो। दिन चढ़ते ही वह गांव के घरों में काम पर निकल जाती, कहीं बर्तन मांजती, कहीं झाड़ू लगाती, कहीं खेतों में मजदूरी करती। लोग उससे काम तो पूरा लेते, लेकिन सम्मान आधा भी नहीं देते। कभी कभी कोई रूखा शब्द कह देता तो वह चुपचाप सिर झुका लेती, किसी से बहस नहीं, किसी से शिकायत नहीं। लोग कहते, इतनी चुप क्यों रहती है, इतना सह कैसे लेती है। और लेकिन किसी को क्या पता था कि वह चुप इसलिए थी क्योंकि वह अपना हर दर्द भगवान के सामने रख देती थी। रात को जब थकी हुई देह लेकर वह घर लौटती तो कई बार रसोई में कुछ भी नहीं होता। चूल्हा ठंडा, बर्तन खाली और पेट और भी खाली। ऐसी रातों में वह दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ जाती। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस धीरे से कहती, हे बजरंग बली, आज पेट खाली है पर मन भरा हुआ है। जो दिया है उसी में खुश हूं। एक रात बहुत ठंडी थी, पूरा गांव कंबलों में सिमटा हुआ था। उस औरत के घर में आज सिर्फ एक ही रोटी थी। वह रोटी उसने दिन भर की मजदूरी से कमाए पैसों से बनाई थी। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, सोचा आधा अभी खा लूं, आधा सुबह के लिए रख लूं। लेकिन तभी दरवाजे पर धीमी सी आवाज आई, मां। उसने दरवाजा खोला। सामने एक बेहद कमजोर, ठिठुरता हुआ अजनबी खड़ा था। आंखों में भूख थी, चेहरे पर डर। उस औरत ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने बिना कुछ कहे पूरी रोटी उसके हाथ में रख दी। अजनबी ने आंखें भरकर देखा, कहना चाहता था कुछ, पर शब्द नहीं निकले। औरत ने बस इतना कहा, खा लो बेटा, भगवान सब संभाल लेंगे। दरवाजा बंद हुआ। घर में फिर वही खामोशी। आज पेट खाली था लेकिन मन अद्भुत शांति से भरा था। वह दिए के सामने बैठी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू थे पूर्ण समर्पण के। उसी रात जब वह औरत भूखी सोई तो उसने सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी आकृति थी, चेहरे पर करुणा, आंखों में अपार शक्ति। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उसके हृदय में एक आवाज गूंजी, तूने आज मुझे खिलाया है। वह घबरा कर उठी, पसीना बह रहा था। सामने वही हनुमान जी का चित्र था,
लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे चित्र की आंखों में जीवंतता आ गई हो। वह कुछ देर तक बस देखती रही, फिर सिर झुकाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, जो था वही दे दिया। दुख भी वो सीधी बत्ती थी। उसे क्या पता था कि जिस रात वह भूखी सोई, उसी रात भगवान ने उसके घर का रास्ता देख लिया था। जिस घर में सिर्फ त्याग था, वहीं हनुमान जी के गुणों का बीज पड़ चुका था। असली जन्म अब होना बाकी था। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई किसी का दुख नहीं पूछता, कोई किसी की भूख नहीं समझता। लेकिन उस औरत के लिए वह सुबह कुछ अलग थी। रात भर भूखी रहने के बाद उसका शरीर कमजोर था, पैरों में जान कम थी, फिर भी वह उठी, दिया जलाया, हनुमान जी के चित्र के सामने बैठी। आज उसने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर आज मेरी परीक्षा है तो मुझे टूटने मत देना। जब वह काम की तलाश में गांव की गलियों में निकली, एक घर से आवाज आई, आज मत आना, कल आना। वो दूसरे घर में कहा गया, पहले से ही काम वाली है। फिर तीसरे घर में दरवाजा खोले बिना साफ मना कर दिया गया। दोपहर तक उसके हाथ खाली थे और पेट भी। लोग रास्ते में उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, ये वही है ना जिसके घर कुछ नहीं ठहरता, किस्मत ही खराब है इसकी। वह सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था जो भगवान पर छोड़ देता है उसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दोपहर की तेज धूप में वह मंदिर के पास एक पेड़ की छाया में बैठ गई। मंदिर से घंटी की आवाज आ रही थी। लोग प्रसाद लेकर निकल रहे थे। कुछ लोग उसके पास से गुजरे, किसी ने एक बार भी पूछा नहीं, कुछ चाहिए? ये वह चुपचाप सब देखती रही। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई, कमजोर आवाज में बोली, माँ, बहुत भूख लगी है। वह उस औरत के पास खुद के लिए एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने बच्ची को गोद में बैठाया, अपने आंचल से उसके चेहरे का पसीना पोंछा और बोली, रुको बेटा, भगवान रास्ता दिखाएंगे। वही काफी देर बाद मंदिर का पुजारी बाहर आया। उसने उस औरत को देखा, पहचाना, पर अनदेखा कर दिया। जब वह आगे बढ़ा तो बच्ची ने फिर कहा, मां, भूख। उस औरत ने हिम्मत जुटाकर पुजारी से कहा, अगर थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। पुजारी ने ऊपर से नीचे देखा और कहा, सब बांट दिया, अब कुछ नहीं है। वह औरत सिर झुकाकर पीछे हट गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, ठीक है प्रभु, जैसा आपकी इच्छा। जब उसी क्षण मंदिर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। घंटी अपने आप हल्की सी बजने लगी। पुजारी ठिठक गया। उसे न जाने क्यों अंदर से आवाज आई, रुको। वह वापस अंदर गया। कुछ देर बाद हाथ में प्रसाद की थाली लेकर निकला, सीधे उस औरत के पास आया और बिना कुछ कहे थाली आगे बढ़ा दी। औरत की आंखें भर आईं। उसने थाली नहीं, आशीर्वाद समझकर सिर झुका दिया। उस दिन उस औरत ने बच्ची को खिलाया, खुद भी थोड़ा सा प्रसाद खाया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संकेत था। भगवान यह बता रहे थे, जो देता है उसे खाली नहीं रहने दिया जाता। ये उस औरत को अब यह एहसास होने लगा था कि उसकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन बदलाव धन से नहीं, विश्वास से आ रहा था। वह नहीं जानती थी कि आगे की परीक्षा और भी कठिन होगी, क्योंकि भगवान जब किसी को चुन लेते हैं तो उसे साधारण नहीं रहने देते। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके घर में खुदियां आएंगी। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।